आइए बच्चों, आज अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं। डायरेक्शंस है 26 29 इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेज हैव एरर्स एंड सम आर करेक्ट। फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर। इफ ए सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर योर आंसर इज डी। अब इसमें आपको ये देखना है, जैसे यहाँ पर माई फादर गेव मी, ये ए नंबर का सेंटेंस हुआ। ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर, ये बी नंबर का हुआ। ऑन माई बर्थडे, ये सी का हुआ। और नो एरर डी। अगर तीनों में कोई गलती नहीं है तो आपका डी ऑप्शन होगा, और अगर कोई गलती है तो वहाँ पर वो ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, माई फादर गेव मी, ये पास्ट टेंस का वाक्य बना। ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर, ये बी नंबर है, ये बी नंबर आपका गलत है, इसलिए यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब गलत क्या है ये हम आपको बताएं। तो देखिए, बाइनोकुलर का मतलब होता है कि एक साथ दोनों आँखों के काम आने योग्य, यानी द्विनेत्री। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अडेप्टेड फॉर यूज बाय बोथ आइज एट वंस। आँखें होती हैं दो और वो द्विनेत्री दोनों आँखों से देख रहा, तो यहाँ पर यूज होगा ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, क्योंकि ये प्रकट करता है ना सिंगुलर सेंस एंड एग्रीज विद ये सिंगुलर वर्ब। तो बाइनोकुलर्स इज ये प्लूरल वर्ड है ना, लेकिन ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स सोज सिंगुलर सेंस। तो यहाँ पर जो है होना चाहिए ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स। तो यहाँ पर माई फादर गिव मी ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स ऑन माई बर्थडे। यहाँ पर देखिए, कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया, नो एरर। तो यहाँ क्या गलती है? यहाँ पर ए शेक्सपियर गलत है, क्योंकि हियर शेक्सपियर हैज़ बीन यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन, हेंस द शेक्सपियर शुड बी यूज्ड हियर। यहाँ पर जो है द शेक्सपियर लिखा जाएगा। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आइए 28 में देखते हैं 28। द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स, ये पहला हो गया आपका। ऑल लेफ्ट, बी नंबर। फॉर द ट्रिप, सी नंबर। नो एरर, डी। तो यहाँ पर कौन सा भाग गलत है? ये जो ऑल लगा है बी नंबर, यहाँ ये गलत है। ऑल जो लगा ये सुपरफ्लूअस है, ये बेकार है, ये यूजलेस है। तो द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स लेफ्ट फॉर द ट्रिप, ये सेंटेंस आपका बनेगा। तो 28 का बी ऑप्शन गलत था। 29 में देखिए, मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम्स, नो एरर। तो बच्चों यहाँ 29 में ए ऑप्शन गलत है। जैसे मान लिया हम कॉमन नाउन यूज करते हैं कि द हायर वी गो, द कूलर वी फील। तो यहाँ द मोर यू, यहाँ द लगा दीजिए, तो यहाँ ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर द की कमी है। आइए यहाँ देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सेंटेंसेज आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड्स। 4 अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एज योर आंसर। देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं और यहाँ खाली जगह में भरना है। द डिसीज्ड, मतलब डिसीज मानो डिसीज जैसे होता है टू डाई, यानी मरना। तो द डिसीज्ड लेफ्ट हिम 2 यंग चिल्ड्रेन, यानी मृत्यु के बाद अपने पीछे छोड़ गए। तो यहाँ पर बिहाइंड भरा जाएगा, लेफ्ट बिहाइंड हिम 2 यंग चिल्ड्रेन। यहाँ पर लिखा है द स्टैच्यू ए ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम। देखिए, स्टैंड्स टू माने होता है चुनाव में खड़े होना या कहीं खड़े होना। स्टैंड्स फॉर माने किसी, स्टैंड्स अगेंस्ट माने प्रतिरोध करना। इसी प्रकार से और बन जाते हैं स्टैंड ऑफ माने दूर हट जाना, और इसके बाद स्टैंड बाई माने सहारा या आश्रय। तो यहाँ पर जो है बच्चों 31 में सी भर दीजिए, स्टैंड्स एज। तो द स्टैच्यू स्टैंड्स एज ए ग्लोबल सिंबल ऑफ फ्रीडम। तो 31 का सी ऑप्शन भरा जाएगा।
यहाँ पर ए चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ ए फैमिली नेशन, एज ए जैसे लाइक ए, है ना, उसी तरह एज वेल एज ऑफ ए यानी और भी, और जस्ट एज माने तुरंत अभी, तो यहाँ पर और भी यानी एज वेल एज ऑफ ए नेशन होगा। ए चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ ए फैमिली, एक परिवार का फ्यूचर तो है भी, लेकिन नेशन यानी राष्ट्र का भी वो फ्यूचर है। तो यहाँ पर बच्चों 32 में सी ऑप्शन भरा जाएगा। ए चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ ए फैमिली एज वेल एज ऑफ ए नेशन। यहाँ पर देखिए द ह्यूमन माइंड सीम्स टू हैव बिल्ट इन खालिस्तान अगेंस्ट ओरिजिनल थॉट, आइडियाज विचार, इंटरेस्ट्स, है ना, सेफ गार्ड सुरक्षा कवच, प्रीजुडिसेज। तो यहाँ पर प्रीजुडिस का मतलब होता है ओपिनियन फ्रॉम विदाउट रीजन या अनरीजनेबल बियास। तो यहाँ पर डैमेज या पूर्वाग्रह, भ्रांत धारणा जिसको हम कहते हैं, भ्रांत धारणा, हानि। पूर्वाग्रह माने होता है जो पहले से विचार आते हैं दिमाग में। तो यहाँ पर यही भरा जाएगा डी ऑप्शन, द ह्यूमन माइंड सीम्स टू हैव बिल्ट इन प्रीजुडिसेज अगेंस्ट ओरिजिनल थॉट। के बाद देखिए 34, 35 इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एज योर आंसर। टेमरिटी, वैरायटी, एडियोसिटी, सिंप्लिसिटी, पॉसिटी। तो इसका जो टेमरिटी का मतलब होता है रेसनेस, टेमरिटी का मतलब होता है रेसनेस, दुस्साहस या ढिठाई। अब इसके बाद देखिए वैरायटी का मतलब होता है ट्रूथ यानी सच। इसके बाद ऑडासिटी का मतलब होता है डेयरिंग स्पिरिट यानी ढिठाई, निर्लज्जता या धृष्टता। और सिंप्लिसिटी माने होता है भोलापन, सरलता। और इसके बाद पाउसिटी माने होता है स्कार्सिटी, SCARCITY, स्कार्सिटी यानी कमी या अभाव। तो मैंने सबका अर्थ बता दिया, अब इसकी मैचिंग किससे होगी आप सोचिए। अब देखिए टेमरिटी माने भी होता है ढिठाई, और यहाँ पर ऑडेसिटी माने होता है ढिठाई, तो इसका टेमरिटी का बी यानी बी ऑप्शन इसका सही हो। विली, WILY, विली माने होता कनिंग, है ना, हाव भाव पूर्ण या कपटी भी कह सकते हैं हम इसको, धूर्त भी कह सकते हैं। देखो वाइज माने तो बुद्धिमान होता है, स्टूपिड माने मूर्ख होता है, कनिंग माने धूर्त दुष्ट होता है, एंग्री माने नाराज। तो 35 का विली जो है ये सही, इसका मीनिंग होगा कनिंग, तो 35 का सी ऑप्शन सही। इसके बाद देखिए डायरेक्शंस 36, 37 इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एज योर आंसर। यहाँ जो है अपोजिट विलोम शब्द बताना है। देखिए रेलिन्क्विश माने होता है छोड़ना, रेलिन्क्विश माने होता है छोड़ना, त्यागना या मुक्त करना। तो कंटिन्यू माने होता है बने रहना। अच्छा वैनिश माने होता है जंगल जाना या देश निकाला भी होता है, लुप्त या गायब होना, अदृश्य होना भी होता, अस बुझाना, प्यासा नहीं होता प्यास बुझाना। और रेलिस माने होता है स्वाद लेना, प्रसन्न होना। तो यहाँ पर रेलिन्क्विश का मतलब होगा, इसका अपोजिट होगा कंटिन्यू, इसका मतलब होता है त्यागना, इसका होता है बने रहना। तो रेलिन्क्विश का अपोजिट होगा ए नंबर कंटिन्यू। 37 में है इंसिपिड, इंसिपिड माने होता है रसहीन, बेस्वाद, फीका, अरोचक जो अच्छा न लगे। कलरफुल रंगपूर्ण होगा, कलरलेस रंगहीन, डल माने नीरस, टेस्टी माने स्वादिष्ट। तो बच्चों यहाँ पर जो है इंसिपिड माने होता है स्वादहीन यानी बेस्वाद, फीका, तो इसका टेस्टी कर दीजिए। तो 37 का डी अपोजिट होगा टेस्टी, स्वादिष्ट। यहाँ पर देखिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर गिवन इन ईच क्वेश्चन, आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ 4 शब्द दिए, इनमें चारों में कौन सही है ना। तो देखिए यहाँ पर REJUVENATION रेजुविनेशन, रेजुविनेशन माने होता है पुनर्युवाकरण या कायाकल्प करना। तो यहाँ पर 38 का ए ही ऑप्शन सही होगा, आप इसी में से निशान लगा लीजिए। यहाँ पर देखिए
39 में 4 चीज़ें हैं, इसमें से 39 में 4 शब्द दिए, कौन सही है? DYSANTERY, DYSENTRY, DYSENTERY, DYSENTERY। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, DYSENTERY। डाइसेंट्री माने पेचिस, पेचिस आओ। पेचिस कैसे होते हैं? एंट अमीबा हिस्टोलिस्टिका द्वारा पेचिस होता है आंतों में, तो इसकी डाइसेंट्री, यही इसका सही आंसर होगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द इडियम फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड इन द सेंटेंस। चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज एज योर आंसर। तो देखिए, द मैनेजर हेजिटेटेड टू असाइन द जॉब टू द न्यू कॉमर एज ही वाज वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है कान के पीछे गीला होना, ये मुहावरा है। कान के पीछे गीला होना का मतलब क्या होता है? कान के पीछे गीला होना मतलब होता है यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, ड्रेंच्ड इन द रेन, अनपंचुअल एंड लेथार्जिक, स्टूपिड एंड स्लो विटेड। यहाँ देखिए, सेंटेंस से भी मालूम होता है कि व्यवस्थापक जी उसको रखने में हिजिटेशन यानी हिचक क्यों रहे थे, क्योंकि वो बिल्कुल अभी नौसिखिया है ना, जो वर्कर था। तो यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, तो 40 का पहला ऑप्शन होगा, जो अनुभवहीन था, इसलिए वो हिचक रहे थे। मिसेज रॉय कीप्स एन ओपन हाउस ऑन सैटरडे इवनिंग पार्टीज यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ बिफोर देयर। पहले बात तो यहाँ कीप्स एन ओपन हाउस यानी घर खुला रखना है ना, दरवाजे, घर के दरवाजे या घर खुला रखना। तो कीप्स द गेट्स ओपन फॉर ए फ्यू पर्सन, वेलकम्स ऑल मेंबर्स, वेलकम्स ए सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपुल, और कीप्स द डोर्स ऑफ द हाउस ओपन। तो यहाँ बी ऑप्शन से होगा, वेलकम्स ऑल मेंबर्स। इस मुहावरे का अर्थ होगा कि सबके लिए स्वागत है। द पुलिस कार्डोन्ड ऑफ द एरिया आफ्टर द एक्सप्लोजन। इसका कार्डोन्ड माने होता है घेराबंदी करना, किसी क्षेत्र को घेराबंदी करना। तो पुलिस ने घेराबंदी किया है। तो यहाँ पर द पुलिस डिड नॉट अलाउ एनीवन टू लीव द एरिया, द पुलिस फिल्ड द होल एरिया, द पुलिस आइसोलेटेड द एरिया, द पुलिस चेक्ड एवरीवन इन द एरिया। तो यहाँ सी ऑप्शन होगा, द पुलिस आइसोलेटेड द एरिया, जिसको कॉर्डेंड ऑफ कहते हैं। यहाँ सी ऑप्शन सही होगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। ए शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस। एक छोटी कहानी आपके व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होती है, तो उसको लीजेंड बोलेंगे कि एनेक्डोट बोलेंगे, फेबल बोलेंगे, पैरेबल बोलेंगे। तो लीजेंड कहते हैं मिथ, MYTH, यानी पौराणिक कथा या उपाख्यान। और एनेक्डोट कहते हैं, है ना, एनेक्डोट कहते हैं जैसे नरेटिव यानी वृत्तांत कोई हो, उपाख्यान हो। और फेबल जो होता है वो होता है फिक्टिशियस टेल, कोई जो है आख्यानिक कथा हो, उपाख्यान हो या उपाख्या हो या आख्यान हो या कथा हो। और पैरेबल मतलब होता है इसका जो है स्टोरी व्हिच टीचेज मोरल लेसन, जो हमें नैतिक शिक्षा दे, उसको हम पैरेबल बोलते हैं। तो एक शॉर्ट स्टोरी जो एक व्यक्तिगत कहानी, अपने व्यक्तिगत अनुभव, एक छोटी कहानी जो व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होती है, उसको हम फेबल कहेंगे, यानी फिक्टिशियस टेल कहेंगे, उपाख्यान या आख्यान उसको या कथा कहेंगे। अब 44 में ए फार्मर स्टूडेंट ऑफ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज का, स्कूल का, यूनिवर्सिटी का पहले वाला जो विद्यार्थी है, उसमें से इनमें से क्या हम उसको बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जीनियस का मतलब होता है ग्रेट नेचुरल एबिलिटी, प्रतिभावान व्यक्ति। इसके बाद स्कॉलर यानी विद्यार्थी या जो है पीपल एट स्कूल, या लर्नर हम कहेंगे उसको, नौसिखुआ या शिक्षार्थी। और इसके बाद एलुमनस कहेंगे भूतपूर्व छात्र। तो यहाँ पर 44 का होगा ए फार्मर स्टूडेंट ऑफ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो यहाँ होगा एलुमनस यानी भूतपूर्व छात्र,
इसको हम 44 में 44 में डी ऑप्शन सही। आइए 45 देखते हैं। बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड। पहला हुआ ग्रेनरी। देखो ग्रेनरी उसको कहते हैं, प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, अन्न भंडार को कहते हैं। इसके बाद डॉक यार्ड यानी जहाज बनाने का स्थान होता है। गैरेज जहाँ कार और मोटर ये सब रखी जाती है उसको गैरेज कहते हैं। हैंगर, हैंगर होता है विमान को रखने की एक इमारत होती है, उसको हैंगर बोलते हैं। तो 45 का डी ऑप्शन सही होगा। हैंगर जहाँ पर जो है विमान रखे जाते हैं जिस बिल्डिंग के अंदर, उसको हैंगर बोलते हैं, हैंगर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रिंटेड in bold below are given alternatives to the bold part at A, B, C which may improve the sentence. Choose the correct alternative in case no improvement. तो देखिए C is quite well now, वो इस समय तक क्वाइट माने शांत भी होता है, यहाँ क्वाइट माने बिल्कुल होगा। इस QUIET है वो, और यहाँ पर QUITE है। तो C is quite well now, वो बिल्कुल है यानी ठीक है। एक्सेप्ट ए स्लाइट कोल्ड, तो यहाँ पर देखो एक्सेप्ट फॉर ए स्लाइट कोल्ड, एक्सेप्टिंग ए स्लाइट कोल्ड, एक्सेप्टिंग ओ स्लाइट कोल्ड, नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ QUITE क्वाइट माने बिल्कुल होगा, और QUIET क्वाइट माने शांत होता। तो यहाँ पर देखो एक्सेप्ट ए स्लाइट कोल्ड, इमा गलती है। अगर गलती है तो हम यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं दे सकते हैं। अब क्या गलती है? यह गलती है एक्सेप्ट फॉर ए स्लाइट कोल्ड, ये रखा जाएगा कि बी रखा जाएगा, सी रखा जाएगा। तो एक्सेप्ट ए स्लाइट कोल्ड ये गलत है। यहाँ पर यह होना चाहिए एक्सेप्ट फॉर ए स्लाइट कोल्ड। तो यहाँ पर ए की जगह फॉर आएगा, तो ए ऑप्शन हमारा 46 का ए ऑप्शन यहाँ पर लगेगा। द कॉमनर्स ज्वाइंड द किंग्स आर्मी एट क्रशिंग द रिबेल्स विदाउट इनटू नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर जो है एट क्रशिंग द रिबेल्स दिया है, एट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये इन यहाँ भरा जाएगा। यह हो जाएगा द कॉमनर्स ज्वाइंड द किंग्स आर्मी इन क्रशिंग द रिबेल्स। तो 47 का बी ऑप्शन सही है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन से ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस आउट ऑफ द 4 alternative suggested. Select the one which best express the same sentence in passive active voice. देखिए they will laugh at you, इसका पैसिव वॉइस बनाना है और इस ऑप्शन से मिलाना है कि कौन सही है। तो you will have been laughed at by them, you can be laughed at by them, you may be laughed at by them, you will be laughed at by them। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए एक्टिव में पहले सब्जेक्ट होता, फिर ये फ्यूचर में है तो विल होगा, फिर सहायक वो जो है वर्ब होगा, फिर प्रीपोजिशन होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन पैसिव वॉइस में जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बाद में था, यहाँ पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और विल की जगह विल भी लगेगा, फिर V1 लगेगा, फिर प्रीपोजिशन लगेगा, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट लगेगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी यहाँ होगा। तो दे विल लाफ एट यू, देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये विल हो गया, ये वी हो गया वर्ब, ये प्रीपोजिशन हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट को हम पहले लाएंगे तो यहाँ पर यू पहले आएगा और विल की जगह विल बी होगा, तो यू विल बी। अब यहाँ पर यू विल और बी, तो यहाँ पर डी है, यू विल बी। और लाफ का थर्ड पार्ट होगा लाफ्ड एट बाई देम, यहाँ दे विल लाफ एट यू का पैसिव वॉइस होगा, यू विल बी लाफ्ड एट बाई देम। 48 का डी ऑप्शन सही होगा। यह देख लिए ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर्स माने होता है अतिक्रमणकारी, यानी बिना अधिकार के प्रवेश करने वाले, है ना। तो अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? अब यहाँ पर जो है हम सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, द अथॉरिटीज शैल ट्रेसपासर्स। इसका 49 का सी ऑप्शन सही होगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड।
सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। लिखा मिसेज शंकर सेड आई नो व्हाट इट इज टू बी डिप्रेस्ड। तो बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैं बता दे रहा हूँ 50 का बी ऑप्शन सही होगा, मिसेज शंकर सेड। अब यहाँ पर जो है जब हम इन्वर्टेड कामा और कामा हटाएंगे तो दैट लगा देंगे, है ना। तो मिसेज शंकर सेड दैट, और आई की जगह में मिसेज लगा ना तो सी हो जाएगा, सी और नो का न्यू हो जाएगा, क्यों यहाँ सेड लगा है तो पास्ट टेंस होगा। सी न्यू व्हाट इट इज का वाज हो जाएगा, ये इज है ना, इसका वाज हो जाएगा वाज टू बी डिप्रेस्ड। तो 50 का बी ऑप्शन सही होगा।